नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 7.3। इससे पहले जितने भी अध्याय हैं सभी अध्याय का कंप्लीट वीडियो बन चुका है। अगर आप लोग वो सारे वीडियो देखना चाहते हैं, मतलब 5.5 अध्याय 5वां, अध्याय 4था, अध्याय 3रा, सभी अध्याय कंप्लीट हो चुका है। आपका मन हो वो वीडियो आप लोग जाके देख सकते थे। बिल्कुल आज हम लोग करने वाले हैं 7.3। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें 7.3 में जो पहला सवाल दे रखा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। इससे एक ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो भाई आपको मैं आज जो तरीका बता रहा हूँ बिल्कुल आसान तरीका और आसान भाषा में आप लोग सीखते चलेंगे। बस आप लोग को क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते चलना है। ठीक है, यहाँ पे जो कह रहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है, मतलब त्रिभुज। यहाँ पे एक हम त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, आसान भाषा में आपको बताते हैं। एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक त्रिभुज मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ और त्रिभुज का यहाँ पे शीर्ष दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, शीर्ष दे रखा है। मैं इसका नाम भी लिख देता हूँ, इसको ए और इसको बी कर लेते हैं और इसको सी कर लेते हैं। तो ये हो गया ए बी सी जो हम लिखे हैं वो हो गया शीर्ष, और यहाँ पे तीनों शीर्ष दे रखा है। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे ए है तो शुरुआती दौर से हम लोग लेते हैं, ए की जगह पे लिखेंगे 2,3 और दूसरा यहाँ पे बी जो है -1 और 0 लिखेंगे, यहाँ से देख के लिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे सी जो है 2,-4 लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया क्लियर। भाई अब आपको बताना है यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तब आ जाता है बात कि सर त्रिभुज का क्षेत्रफल आखिरकार होता क्या है। तभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होता है 1/2। अब यहाँ से स्टार्ट होता है कहानी। याद रखिएगा हम किस प्रकार से यहाँ पे लिख रहे हैं। x1, देखिए याद रखने का तरीका भी बताएंगे। x1 इंटू y2 याद रखिएगा, प्लस x2। देखिए x1 आया था तो यहाँ पे x2 दिए, y2 दिए। यदि यहाँ पे x2 आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर y3 ही होगा, y3। देखिए याद करने का तरीका सीखते चलिएगा। प्लस और x3 जैसे आएगा, x3 आएगा तो यहाँ पे x3 y4 तो है नहीं, इसलिए y1 देंगे। ठीक है, याद रखने का गजब तरीका ये रहा। तरीका आपको सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब माइनस लगाएंगे, फिर से अब रिवर्स में जाएंगे। ठीक है, माइनस लगाएंगे और रिवर्स में जाएंगे, लिखेंगे y1 तो क्या देंगे, x2 देंगे इंटू x2। ठीक है, इसको घेर लिए। अब फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे, फिर y2 हुआ, और अब क्या आएगा, x3 आएगा ना, x3 इंटू x3 प्लस, तो प्लस लगाए। अब आएगा y3, तो जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा। देखिए सूत्र बिल्कुल आसान है, याद करने का कोई ज़रूरत नहीं। तो भाई आप लोग को जो है ये सूत्र आशा करते आप लोग को ये याद हो गया होगा। बिल्कुल रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं भाई, सूत्र को कितना रट्टा मारोगे, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ और आराम से हो जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका सूत्र। अब ये सूत्र तो हो गया। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं अपना लोग, आसान तरीका से इसको इजी वे में यदि हम लोग को हल करना है तो यहाँ पे कर लेंगे x1 x2 और ये रहा x3। उसी प्रकार से y1 y2 और y3, इस प्रकार से हमने यहाँ पे दर्शा दिया। अब आप लोग बताइए कहीं कोई दिक्कत होगा, नहीं दिक्कत होगा, मान रख के आराम से निकाल देंगे। फिर से यहाँ पे हम आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख के बता रहे हैं ताकि इस लाइन में हम लोग लिख लेंगे। इसलिए वीडियो को यहाँ पे हम थोड़ा सा पॉज करना चाहेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए ये सूत्र हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे और उसके बाद मान लगा के निकाल देंगे। ठीक है, इतना ही करना है। तो यहाँ पे मैंने मान जो था सूत्र वो लिख लिया। अब वहाँ से आप लोगों को यहाँ से x1 का मान देखना है, y1 का मान देखना है, x2 y2 का मान रखा हुआ है, x3 और y3 का मान रखना है। सिर्फ आप लोग को सेम उसी प्रकार से उतार देना। तो बस मैं यहाँ पे जल्दी से मान रख देता हूँ। अब देखिए 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे, अब ये ब्रैकेट देंगे। अब यहाँ पे x1 का मान क्या है तो यहाँ देखेंगे सर 2 है तो 2, ठीक है, 2 गुने y2 का मान देखिए 0। चलिए इसका कहानी राम राम यहीं पे हो जाएगा, प्लस वो x2
माइनस का सर 1 है तो माइनस का 1, और y3 सर y3 माइनस का 4 है गुने माइनस का 4, ठीक है, प्लस है प्लस लगाइए। x3 सर x3 2 है सर 2 देंगे, और यहाँ पे गुने y1 क्या है यहाँ पे देखेंगे 3 है तो देंगे 3 देंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे अपन लोग 3 देंगे। अब यहाँ पे ये माइनस लगा हुआ है तो हम माइनस लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है, माइनस लगाए। अब यहाँ पे y1 देखना है आप लोग को। y1 देखिए क्या है 3 दे रखा है, 3 लिखेंगे, 3 गुने x2 क्या है माइनस का 1 देंगे, प्लस है प्लस लगाए। y2 देखिए यहाँ पे 0 है, 0 गुने x3 क्या है माइनस का 4 है। चलिए ये x3 सॉरी एक सेकेंड x3 और यहाँ पे x3 2 है ना जी, यहाँ पे 2 है x3, ये गलती हो जाता, थोड़ा सा भी मिस हुआ तो यहाँ पे गलती हो जाएगा, ठीक है, इसलिए थोड़ा ये चीज़ ना भरना है तो आप लोग को ध्यान देना है। यहाँ पर अपन 3 लिख लेते हैं, सॉरी 2 है ना भाई, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाता है, अभी 3 देंगे, 2 है ना। x3 y2 क्या है 0 और x3 क्या है 2 तो 2 देंगे। चलिए प्लस लगा हुआ, प्लस लगाएंगे। y3 देखिए माइनस का 4 गुने x1 क्या है 2 है, ऊपर में देख लीजिए यहाँ पे 2 है। यहाँ तक करने के बाद अब आप लोग को सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करना है भाई, यहाँ से आप लोग को सोल्यूशन स्टार्ट करना है, बिल्कुल आसान तरीका से आप लोग कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे बराबर दिए 1/2, अब यहाँ पे ये ब्रैकेट रहने ही देते हैं, ठीक है, ताकि ये ठीक रहे। अब यहाँ पे 0 हो गया, 0 प्लस, अब माइनस का 1 माइनस का 4, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस लगा हुआ फिर से प्लस लगाएंगे। अब 2 गुने 3 क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 6 हो जाएगा। चलिए ये ख़त्म हो गया। अब माइनस लगा हुआ माइनस लगाइए, अब यहाँ 2 गुने माइनस लगा हुआ माइनस लगाए, अब तीन गुने -1 है क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, प्लस का 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 4 दूने 8 होगा जो कि माइनस में होगा, अब माइनस गुने प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, इसलिए हम डायरेक्ट -8 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। 1/2 समस्या नहीं ना आप लोग को, यहाँ तक समझने में किसी को जी नहीं दिक्कत होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 6 4 10 हो जाता है, 10 लिखिए। अब माइनस गुने माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 8 3 क्या हो जाता है 8 और 3 11 हो जाएगा। या तो इस प्रकार से भी माइनस का 3 और माइनस का 8 3 माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 11 और माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे देते हैं प्लस का 11, ये हो गया। आशा कर रहे हैं आप लोग को अच्छी तरह से ये सारी बात समझ में आ रही होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब बटे 1/2, अब ये क्या हो गया 21 हो गया, 21 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है। कुछ बच्चे यहीं से काटना चाहेंगे, 2 5 10 नहीं काटना है, ठीक है, इस दोनों को ऐड करना, ऊपर वाले से गुना कर देना है। तो ये हो गया 21/2, ठीक है, और ये हो गया आप लोग का आंसर। इसको कहेंगे मात्रक, और जब भी क्षेत्रफल निकालना उसके ऊपर स्क्वायर लगा देना, स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, जो कि पहला सवाल में दे रखा था कि इसका जो है इसका ये त्रिभुज का शीर्ष दे रखा था, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो मैंने क्षेत्रफल यहाँ पे ज्ञात कर लिया, क्या आ गया 21/2 आ गया, ठीक है, ये आप लोग का आंसर हो गया। सेम उसी प्रकार से दूसरे नंबर सवाल को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको आप लोग यदि नोट नहीं किए तो नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके या बैक करके, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले इसको हम हटाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट सवाल, इसलिए दूसरा नंबर सवाल जो उसको देख लेते हैं। अब भाई दूसरा नंबर सवाल में क्या करना है, सेम उसी प्रकार का फॉर्मूला रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं। इसमें भी कह रहा है कि इसका शीर्ष दे रखा है और आप लोग को क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यहाँ पे जैसे कि आप लोग दूसरा नंबर सवाल में देख रहे हैं। तो सेम उसी प्रकार से हमने यहाँ पे सूत्र लिखा हुआ, बस आप लोग को मान
बैठा देना है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग सबसे पहले, तो यहाँ पे ये कर लेंगे, आप लोग को ज़्यादा हेल्प मिलेगा। x1 y1 और ये हो गया x2 और ये हो गया y2, ये हो गया x3 और ये हो गया y3। ठीक है, ये भरने के बाद आप लोग को आ जाना है यहाँ पे और फिर से ऐसी फॉर्मूले पे आप लोग को चिपका देना वो सारी बात। 1/2 x1 देखेंगे तो माइनस का 5 है, माइनस का 5, और y2 देखेंगे जैसे तो माइनस का ही 5 आप लोग को दिखेगा। यहाँ पे देखिए माइनस का 5 लिख दिए, प्लस लगा हुआ है, प्लस लगाएंगे। x2 3 है, 3 दिए। y3 2 गुने 2 प्लस लगा दिए। x3 5 तो 5 देंगे, गुने y1 माइनस का 1 तो माइनस का 1 लगा दिए। अब माइनस लगा हुआ यहाँ पे तो माइनस लगाइए। y1 क्या है, पहले तो वो माइनस में ही है। ठीक है, और x2 क्या है, 3 है, यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस लगा हुआ, प्लस लगाइए। y2 जो है माइनस का 5 है, 5 गुने x3 भी 5 ही है ना, ध्यान दीजिएगा, कहीं गलती हुआ तो फिर से सवाल ही आंसर ही नहीं आएगा। ठीक है, y3 क्या है, 2 है, और x1 क्या है, माइनस का 5 गुने माइनस का 5 कर दिए। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। 1/2 लिख दिए। अब यहाँ पे 25 है, माइनस तो क्या हो जाता है, प्लस का 25 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 25 प्लस 3 दूने 6। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस लगाएंगे। 5 गुने 1, ठीक है, 5 गुने 1। तो भाई लगता है मैंने यहाँ पे कुछ गलत कर दिया है। क्या कर दिया, यहाँ पे -1 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है नहीं, ठीक है एकदम। यहाँ देख लिया जाए, 5 गुने -1 तो 5 जो है x3 है, x3 5, y1 क्या है, माइनस का 1। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे माइनस का ही 5 एकम 5, यहाँ पे माइनस का ही हो जाएगा 5, प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे सबसे पहले और यहाँ पे दे देंगे 5। ठीक है, अब माइनस लगा हुआ, माइनस वाला इधर कर लेते। ठीक है, अब देखो भाई 3 गुने -1 गुने 3 तो -3 हो जाएगा, प्लस तो प्लस माइनस हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे हम माइनस से डायरेक्ट लिखेंगे। माइनस ये 25 हो जाएगा ना, 25 माइनस का ही 25। ठीक, और यहाँ पे है 2 और क्या है ये y3 जो है यहाँ पे 2 है, और वो x1 -5 है, तो 5 दूने का 10 हो जाएगा, और यहाँ प्लस लगा हुआ है तो माइनस का ही हो जाएगा 10। यहाँ पे प्लस लगा हुआ है और ये माइनस में, प्लस माइनस 10। चलिए ठीक है, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब आगे देख लेते हैं, आगे भी दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। 1/2। अब यहाँ पे किया जाए, क्या किया जाए, ये दोनों 6 में से 5 माइनस हुआ तो 1 हो गया, और 25 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 26। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस लगा हुआ, माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे जो है आप ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए 25 10 35, माइनस है तो प्लस हो गया 35 हो गया, माइनस का ही 35 हुआ, और -3 तो माइनस का 38। ठीक है, और माइनस का 38, और ये भी माइनस में, तो -38 गुने माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 38 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 38 दे दिए। समझ में आ गया कैसे कैसे किए। अब देखो ये माइनस में, ये माइनस में, माइनस प्लस, तो माइनस का 35 हो जाएगा, और ये भी माइनस में 3 है, तो माइनस में 3 है तो ये भी ऐड हो जाएगा, -35 और -3 38 हो जाएगा, माइनस का 38 हो गया, और 38 हो गया तो ये माइनस से गुना होगा तो माइनस प्लस हो गया, प्लस का 38 हो गया। ठीक है, अब समझ में आ गई बात। अब देखिए यहाँ पे 1/2 है, 2 लिखेंगे। अब 26 और 38 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाता है, 64 हो जाता है। 8 6 14, 2 3 5 1 6,
तो ऊपर वाले से गुना करना है, भूल से भी 32 से काट नहीं दीजिए, काटेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए। अभी 1 लगा हुआ है तो 1 से गुना होगा 64/2, तो 32 दूने 64, 2 आ गया, 32 आ गया ना। और 32 यहाँ पर हो जाएगा इसका मात्रक स्क्वायर। ये हो गया आंसर। दूसरा नंबर का भी सवाल आप लोग इजीली हल कर लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। एक में 2 सवाल दे रखा था और दोनों का कह रहा था कि क्षेत्रफल ज्ञात करना, शीर्ष दे रखा था। बस आप लोग को ये फॉर्मूला का तरीका भी बता दिया, आप लोग को किस प्रकार से याद करना, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। तो मैंने ये तरीका आप लोग को शुरुआती दौर में ही बता दिया किस प्रकार से इसको याद किया जाता है, तो आसान तरीका समझ ही गए होंगे। चलिए इसका दूसरा नंबर 7.3 का दूसरा नंबर का सवाल देखते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल में जो है यहाँ पे दे रखा, निम्नलिखित में प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख्य हो। तो बिल्कुल तीनों बिंदु संरेख्य हो। यहाँ पे जो मान लिया जाए त्रिभुजे का शीर्ष दे रखा है, ठीक है। निम्नलिखित में कह रहा है प्रत्येक के का मान निकालना है। यहाँ पे के का जो है मान छोड़ दिया गया है, यहाँ पे भी छोड़ दिया गया है, तो के का मान हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। ये त्रिभुज का ही शीर्ष दे रखा है, कोई बात नहीं, ठीक है, आप लोग समझ लेंगे। चलिए यहाँ से हम लोग हल करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले दिया है तो a बराबर हम लिख लेते हैं, a बराबर 7 और 2। उसी प्रकार से यहाँ पे b लिख लेते हैं, b बराबर दे रखा है 5,1 और c बराबर दे रखा है 3, k और k का मान पूछ रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में प्रत्येक का के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख्य हो। तो भाई साहब यदि तीनों बिंदु संरेख्य हो, चूंकि यहाँ पर लिखेंगे तीनों बिंदु संरेख्य हो, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 0 होगा। जब तक 0 होगा तभी संरेख्य होगा, ठीक है, होगा। तब हम लोग को के का मान ज्ञात करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो भाई आपको फिर से हम याद दिलाने के लिए त्रिभुज का यहाँ पे क्षेत्रफल फिर से लिख रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो याद होगा आप लोग को क्या बताए थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, ठीक है। और क्या बताए थे, x1 रहे, x1 इंटू y2 प्लस x1 हो गया, फिर दीजिए x2 और y2 है तो यहाँ दीजिए y3, ठीक है। याद करने का तरीका, यहाँ पे x3 आया, x2 आया तो x3 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे y3 है तो y4 तो है नहीं, तो क्या करेंगे y1 लेंगे, ठीक है, y1 नहीं लिखाया गया। फिर माइनस लगाते हैं। अब आती है बारी y का, y1 लिखे तो क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से यदि देखा जाए यहाँ पे प्लस लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे देखिए y2 लिखे तो यहाँ क्या आ जाएगा, x3 आ जाएगा। फिर y3 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा। ये सूत्र आपको हम अच्छी तरह से लर्न करवा चुके हैं, याद रखना है सिर्फ आप लोग को, ठीक है, याद रखना है ये वाला फॉर्मूला, बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे तो ईजिली सभी सवाल को हल कर पाएंगे, ठीक है। अब बात है भाई साहब कि यहाँ पे के का मान न है दिया हुआ, ठीक है, उसी का मान निकालना है। चलिए, और शर्त क्या है, यदि तीनों बिंदु संरेख्य हो तो त्रिभुज का मान क्या होगा, 0 होगा, मैंने पहले ही बता दिया। अब यहाँ पे देंगे, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, 0 बराबर 1/2, 1/2। अब यहाँ से स्टार्ट होता है राम कहानी, x1 और y2 का मान रखते हुए चलेंगे। सबसे पहले इजी वे में यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे x1 y2, x2 y2, सॉरी यहाँ पे x1 होगा, y1 होगा, और यहाँ पे x3 y3, ये हो गया, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आराम से हम लोग मान रख लेते हैं। मान रखने के लिए कहीं कोई आप लोग
को आपत्ति विपत्ति तो है नहीं, आराम से रख सकते हैं। x1 क्या है, यहाँ आप देखेंगे 7 दे रखा है। आप लोग ऊपर ध्यान देंगे, 7 गुने y2 1 है, 1 दीजिए, प्लस x2 क्या है 5 है, 5 गुने y3 क्या है k दे रखा है, y3 क्या दे रखा है k दे रखा है ना, तो k प्लस x3 3 दे रखा है, y1 क्या दे रखा है 7 दे रखा है ना, माइनस y1 क्या दे रखा है, y1 माइनस का 2 दे रखा है, गुने माइनस का 2 दे रखा है, और x2 क्या दे रखा है, x2 5 दे रखा है ना। ऊपर ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है, ऊपर ध्यान देना है आप लोग को। और सॉरी पेन नहीं काम कर रहा है, एक सेकेंड, हाँ चलिए, प्लस y1 क्या दे रखा है यहाँ पे, y2 ना, हाँ y2 1 दे रखा है, 1 लिखेंगे, x3 क्या दे रखा है, x3 3 दे रखा है, और y3 क्या दे रखा है, तो y3 के लिए यहाँ पे जाएंगे, तो y3 देखिए k दे रखा है, y3 k दे रखा है, ठीक है, प्लस नहीं गुना ना, x1 क्या दे रखा है 7 दे रखा है। चलिए ये तो हो गया, सूत्र हमने लिख दिया, बाकी चीज़ समझा चुके हैं। अब आते हैं इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 बराबर 1/2 और यहाँ से हल कर लेते हैं। 7 एकम 7 जोड़ 5k, ठीक है, माइनस, अब यहाँ प्लस है, वही प्लस है ना, ये गलती तो नहीं हो रहा ना, कहीं कोई गलती नहीं होना चाहिए। तो भाई अपन यहाँ पे थोड़ा सा मिस कर दिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दे रखा है, क्या दे रखा है, यहाँ पे जो दे रखा है y1 का मान दे रखा है, क्या दे रखा है देखिए ध्यान से, y1 का मान दे रखा है 2 और यहाँ पे y1 का मान मैंने 7 रख दिया, ये तो गलत बात है। तो 3 दूने और माइनस का 2 है, ठीक है, माइनस का 2 यहाँ पे दे रखा है, तो 3 दूने 6 हो जाएगा, प्लस माइनस तो ये 6 लिख दिए। चलिए यही थोड़ा सा प्रॉब्लम था और कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, माइनस लगा हुआ, माइनस लगाइए, 5 दूने 10 माइनस का, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए 1 गुने 3 तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो प्लस का 3 और प्लस का क्या हो जाएगा 7k, ठीक, ये हो गया 7k। आइए हल करते हैं, बिल्कुल आसान तरीका से हल करना अपन लोग को, ठीक है, यहाँ पे कोई बात नहीं है, हल कर लेते हैं अपन। ओ यार पेन, 7k हो गया। अब आइए यहाँ से, ये पूरा कर लिए। अब यहाँ पर लिखेंगे 0 बराबर 1/2, ठीक है, 1/2 और इसको 7 में से 6 गया तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, पहले 5k लिख लेते हैं, 5k माइनस का प्लस का ना, 7 में से 6 गया तो प्लस का है ना, 1 घटा दिए, माइनस। अब यहाँ पे देखिए माइनस लगा हुआ, माइनस लगाए, अब यहाँ पे -10 और 3 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 10 और 3 माइनस होगा तो 7 हो जाएगा, 7k ये पहले हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे -7 कैसे हुआ, ये 7k था, 7k लिखे, और -10 प्लस 3, जब माइनस होगा प्लस माइनस तो माइनस का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्लियर समझते चलिए आप लोग, ठीक है, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। 0 बराबर लिखेंगे 1/2। अब यहाँ से सॉल्यूशन हल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 5k है और यहाँ पे 7k है, ये माइनस में और ये प्लस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और -7 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस तो माइनस का क्या हो जाएगा 2k, ठीक है। अब यहाँ पे ये डिजिट वाले प्लस में है, इधर ये माइनस में है, तो माइनस ये हो गया प्लस, माइनस गुने माइनस तो +7 हो गया, और 1 ये जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा।
तो प्लस का 8 लिख दिए, ठीक है। 0 बराबर 1/2। अब देखिए यहाँ से सॉल्यूशन को ध्यान देना है, यहीं पे बच्चे अटक जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करना अपन लोग को, बस बिल्कुल आसान से इसको फिर उसी तरह से लिख दीजिए। आगे देखिए सॉल्यूशन किस प्रकार से हम लोग करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे 0 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए, 1 हो गया। अब 1 हो गया, अब 1 गुने 1 तो 1 हो गया, और 0 गुने 0 तो 0 ही हो गया, और 0 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। बराबर अब बच क्या गया इधर, माइनस का 2k और सॉरी यहाँ पे आप इसको कुछ और समझ लेंगे इसलिए मिटाते हैं। ये चीज़ कुछ बच्चे को समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा हम इस पर एक्सप्लेन कर देते हैं। अब यहाँ पे 0 था, बट्टे में कुछ नहीं था, 1 दे दिए, इससे 1 से 1 मल्टीप्लाई हुआ, क्या हो गया, 1 हो गया, और 0 से 0 गुने 2 तो 2 0 हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका क्या हो गया, 0 हो गया। 0 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल सी बात है, आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। अब यहाँ पे माइनस का 2k है तो उसको लिख दीजिए माइनस का 2k और प्लस का 8, ये बच गया है। अब इसको भी हम लोग हल कर लेंगे, ठीक है, हल कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये माइनस का 2k है तो बराबर किस साइड ले आइए, तो 2k प्लस में आ जाएगा, ठीक है, और बराबर किस साइड आएगा, ये बच गया क्या, 8 ही बच गया इधर साइड। ये जो है माइनस का 2k 0 के इधर साइड आ गया, ठीक है, 0 खत्म हो गया, तो ये क्या हो गया, माइनस में था तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस में आ गया, तो प्लस में आ गया तो इधर क्या बच गया, बराबर के बाद क्या बच गया, 8 बच गया, तो 8 लिख दिए। अब आइए आगे क्या करते हैं, k गुना में क्या है, 2 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में 2, तो 4 दूने 8, तो k का मान क्या आ गया, k बराबर 4 आ गया। तो यही कह रहा था हल करने के लिए, बिल्कुल आसान था। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को यदि थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा तो कहीं नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, तो आप लोग अच्छी तरह समझ ही गए होंगे, तो उतना भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। 1 से 2 बार हल कीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। चलिए इसी पे हम इसका दूसरा पार्ट लेते हैं, ठीक है, इसका दूसरा पार्ट हम लोग लेते हैं 2 का, ये वाला पार्ट लेना है अपन लोग को इस बार, ठीक है। ये वाला ख़त्म हो गया, अब ये वाला पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए उसी प्रकार से हम लोग हल करेंगे। सिंपली भाई हमने क्या किया, अब यहाँ पे a का जो मान था ये वाला दे दिए, b का जो मान था ये वाला दे दिए, और c का जो मान था ये वाला दे दिए। सिर्फ उसी प्रकार से इसको भी हल करना है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे अपने अनुसार x1 लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं, और x2 लिख सकते हैं, y2 लिख सकते हैं, x1 लिख सकते हैं, y2 लिख सकते हैं, और सॉरी x3 और y3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब अपन लोग क्या करते हैं, ये वाले सूत्र पे बस आप लोग को मान रखना है, ठीक है, ऊपर देख के आप लोग आराम से मान रख सकते हैं। तो मैं कर देता हूँ थोड़ा सा वीडियो को पॉज, ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी में मान रखने में हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है भाई, तो मिस्टेक हो जाता है, सवाल गलत हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मैंने जिससे पहले जो बताया आप लोग को, सिर्फ उसी प्रकार से ये वाला ऊपर वाला मान मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसके बाद हल करके बताता हूँ आप लोग को। तो भाई यहाँ पे हो जाता है थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम मेरे साथ। प्रॉब्लम ये है कि मैं जैसे ही पेन सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे ये कुछ और आ जाता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देख लो, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि पेन लाऊं और जिससे मैं आप लोग को बता सकूँ, लेकिन यहाँ पे हो नहीं रहा है। बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो टेक्निकल थोड़ा सा इशू है लैपटॉप में, हो सकता है थोड़ा सा कहीं कोई प्रॉब्लम आ गया होगा जिसकी वजह से ऐसा हो रहा। मैंने इससे पहले बार भी बता रहा था कि पेन काम नहीं कर रहा है। तो देखो भाई यहाँ पे कुछ ऐसा आ गया स्थिति कि मुझे यहीं पे इस सवाल को छोड़ना होगा। बाकी ये चीज़ आप होमवर्क पे, मैं तब फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी तरह हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा। मैं लगभग 10 से 15 मिनट तक ये वेट कर रहा हूँ ये लिखने में, जो मुझे प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैं आप लोग को नहीं बताया कि लिख लेता हूँ उसके बाद बताऊँगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ कुछ और ही चीज़ आ जाता है। बाकी चीज़ ये काम कर रहा है, ये सारा चीज़ काम कर रहा है, लेकिन पेन मेरा काम नहीं कर रहा अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो ये चीज़ दिक्कतें आ रही है। देखो भाई ये मैं पेन सेलेक्ट करता हूँ, ये सिलेक्ट होता ही नहीं। मैं पेन सेलेक्ट करूँ और यहाँ पे कुछ और ही आ जाता है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ।
बहुत देर से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हो जाए लेकिन नहीं हो रहा है। तो भाई आप लोग को क्या करना, मैं थोड़ा सा यहाँ पर सजेस्ट कर देता हूँ। बिल्कुल जैसे कि मैंने फर्स्ट वाले सवाल में, इसमें जो फर्स्ट वाले जो सवाल है, ये तो पेन भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तब फिर भी इससे बताता हूँ। ये पहला वाला जो सवाल था, इस पर इसको मैंने जिस प्रकार से हल किया था सेम उसी प्रकार से ये भी हल होगा और के का मान आराम से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी मेरे साथ जो प्रॉब्लम हो रहा है, ये पेन जो है सिलेक्ट हो जाता तो बेटर होता, लेकिन यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूँ। फिलहाल एक और दो जो है, एक दूसरा नंबर सवाल आप लोग होमवर्क समझ के इसको हल कर लेंगे, ठीक है। बाकी मैं इसका आंसर की बात करूं तो आप लोग निकाल के आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।